हमारी वोटिंग पूरी दुनिया थू थू कर रही है। हर आप देखें इंटरनेशनल हर जगह कहा जा रहा है कि फेल हो गए ये लोग, इतना सब कुछ होने के बावजूद फेल हो गए। तो आपने हासिल के वसूल क्या किया? इनको कोई समझाए, इनको कोई समझदार बंदा समझाए कि आपका ये कुछ हासिल वसूल नहीं है। अवाम को अपने अगेंस्ट करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। और अब तो पूरी दुनिया, इफ़त उमर जैसा बंदा भी, अगर इफ़त उमर जैसा भी बंदा भी कह रहा है ना कि ये इलेक्शन है, इसको हार को एक्सेप्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है अब तो हद होगी। एक विक्ट्री स्पीच हुई, शर्म से मर जाना चाहिए था जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच किया। मेरा ख्याल है अगर हार को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता, हार को एक्सेप्ट कर लेते तो वो अपनी सियासत बचा लेते। चोरी की सीटों पे जो बात किया, और जितने भी चोरी की सीटों पे बैठे हुए ना, या ये इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, कितना अरसा चल लेंगे, हम भी देखते हैं, हम भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही हैं, देख लेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, चेंज किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइए क्या चल रहा है मुल्क में? आप वोट देते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 की लीड होती है, सुबह रिजल्ट चेंज हो जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए इतना जुल्म हमारे साथ हो रहा है ना, जुल्म तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसी की बात करूंगी कि जो जुल्म हमारा जिस दिन इलेक्शन डे से जो जुल्म हमारा स्टार्ट हुआ है, इलेक्शन डे पे इन्होंने कितना रोकने की कोशिश की कि किस तरह लोग वोट ना दें। जो कंट्रीज होती हैं ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे ऐसे मौक़ों पे सहूलतें दी जाती हैं। हमारी क्या हुआ, सर्विसेज बंद होगी, किस मुश्किल से हम लोगों को पर्ची बना के दे रहे हैं, क्या हुआ वो तो एक अलग कहानी है। लोग आते, मैं आपको बताऊँ, लोग त्यौहार की तरह आ रहे थे, किस तरह खुशी खुशी आ रहे थे, और लोगों के वोट उन्होंने कहाँ काम नहीं फेंके हुए थे। एक फैमिली आई, हमारे 2 रवात में है, 2 इधर है, या रवात में कहते हैं हमें पता ही नहीं क्यों है रवात में हमारे। और उस दिन ऐसा था कि ना इंटरनेट चल रहा था, ना फ़ोन चल रहे थे, वो पहुंच नहीं सके, इसलिए टर्नआउट भी 50% है। ये टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता अगर ये वाली सहूलतें और ये वाली मुसीबतें ना होती जो उन्होंने वोट फेंके थे। खैर सारी हरकतें इन्होंने कर ली, बल्ला छीन लिया, हर चीज़ कर ली, फिर भी क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, वोट तो फिर भी PTI को ही पड़ा ना। वोट यानी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो देखें लिमिट हो गई है जो ये कर रहे हैं ना इस अवाम के साथ। अवाम का जो गुस्सा है ना, हम लोग जो है हम बहुत पुरअमन है, बहुत पुरअमन अवाम है हमारी। क्या हमने तब्दीली लानी थी वोट के ज़रिए तब्दीली, अगर ये वोट के ज़रिए तब्दीली ना आई तो हम ये चाहते हैं हम फ्रस्ट्रेट होकर नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अब देखें लोगों ने दिखा दिया, लोगों ने, मैं कह रही हूँ कैसे बूढ़े लोग, माजूर लोग, सब लोग आए हैं, उन्होंने वोट, जवान, मेरे अपने बच्चे, हमारे घर के बच्चे जिन्होंने पहली दफ़ा वोट, इतने खुशी से उन्होंने वोट डाला है। कभी हमने सोचा नहीं था इतनी खुशी से कोई वोट डालेगा। और ऐसे अब जब हम वो खोलते थे ना, वो क्या नाम है आपका, बैलेट पेपर, वो लगता था कि मैथ का पेपर है, FSC का पेपर है, इतना मुश्किल था उसमें से ढूंढना, फिर भी लोगों ने वोट दिया। इलिटरेट लोग हैं, उन्होंने वोट डाला, और उनका वोट का हक आप खा रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है। हमारे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है, फिर भी नोटिफिकेशन कर दिया कल। तो अब ये रिकॉर्ड देखेंगे, देख ही नहीं रहे। देखें ये तो वो वाली बात है ना कि आप धांधली भी करें तो कुछ नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना। ये वो वाला काम नहीं कर रहे, बस ऐसे ही कर दिया, कह दिया जी। अब आप जिसको आपने 69,000 वोट दे दिए, उसके फॉर्म 45 के मुताबिक 30,000 वोट है। फॉर्म 45 सिर्फ हमारा तो नहीं है, फॉर्म 45 हमारे पास सिर्फ नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वो आए हैं अली बुखारी साहब के पास, उन्होंने कहा है कि आप मेरे फॉर्म 45 लें, आप जीते हुए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने तो बहुत अच्छा, हाँ डॉक्टर खकान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने तो इतना एक पॉजिटिव जेस्चर दिया कि देखिए ठीक है मैं हार गया हूँ लेकिन अली बुखारी जीतते। तो ये कब समझेंगे इन चीज़ों से? अब ये गवर्नमेंट बनाएंगे, ये मिक्स चार गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ पाकिस्तानी कौम वोट देती है, अचानक रिज़ल्ट चेंज कर दिए जाते हैं। रेहाना डार की बात करें, इस्लामाबाद के 3 हल्के, अली बहारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, पिंडी के, अटक के, चकवाल के, तमाशा क्या चल रहा है? नवाज शरीफ को अगर बिठाना था तो वोट ना करवाते। तो यही तो हम कह रहे हैं। आप बताएं कि कितना खर्चा होता है एक इलेक्शन पे, कितना खर्चा हुआ इनको इसका एहसास ही नहीं है कि ये अवाम, ये मुल्क, ये मुतहम्मिल है ऐसे खर्चे कर दिए। आपने अगर बिठाना ही था, आपने पूरी दुनिया को दिखाना था ना कि शायद कि पूरी दुनिया देखेगी कि हमारी वोटिंग, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। आप देखें इंटरनेशनल हर जगह कहा जा रहा है कि फेल हो गए ये लोग, इतना सब कुछ होने के बावजूद फेल हो गए। तो आपने हासिल के वसूल क्या किया? इनको कोई समझाए, इनको कोई समझदार बंदा समझाए कि आपका ये कुछ हासिल वसूल नहीं है। अवाम को अपने अगेंस्ट करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। और अब तो पूरी दुनिया, इफ़त उमर जैसा बंदा भी, अगर इफ़त उमर जैसा भी बंदा भी कह रहा है ना कि ये इलेक्शन है, इसको हार को एक्सेप्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है अब तो हद होगी। जो हाफिज नईम साहब ने कराची बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। मैं कहती हूँ ये सलाम करते हैं। पार्टी की बात नहीं, ये होता है कि उन्होंने क्या बन के दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई इज्जत भी तो कोई चीज़ है ना, आपने अवाम में जाना भी तो है ना। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और माशाल्लाह इतना हमारे वो हीरो बन गए आज। अब देखें उनकी इज्जत में कितना इजाफा करता है अल्लाह, कितनी इज्जत में इजाफा करेगा उनकी। तो क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ
जिस तरह वो पाकिस्तान आए, सारा सिस्टम आपने देखा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या समझते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे? देखें, इमरान खान वज़ीर आज़म तक डिज़र्व और कौन करता है? 170-80 तो हमारी सीटें हैं, तो सब नज़र आ रहा है, हमारी तो मेजोरिटी है। लेकिन अब बात तो वही आ जाती है ना कि उसको बनने देंगे वो अब उसके अलावा कोई डिज़र्व करता है? मुझे आप बताएं। जो एक स्पीच हुई, एक विक्ट्री स्पीच हुई, शर्म से मर जाना चाहिए था जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच किया। मेरा ख्याल है अगर हार को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता? हार को एक्सेप्ट कर लेते तो वो अपनी सियासत बचा लेते। चोरी की सीटों पे जो बात किया, और जितने भी चोरी की सीटों पे बैठे हुए ना, या ये इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, कितना अरसा चल लेंगे? हम भी देखते हैं, हम भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही हैं, देख लेंगे हम। बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? वोट आप कास्ट करते हैं, लोग वोट देते हैं, लीड होती है 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, अचानक वोटों पे डाका डाला जाता है, रिजल्ट ही चेंज कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो बहुत हैरानकुन बात ये थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पोलिंग स्टेशन तक तो बहुत अच्छा रहा। जो प्री रैगिंग जो हुई वो तो हुई, जैसे वोट जो है वो डिफरेंट जगहों पर डाल दी। एक ही फैमिली जो है वो उसके 2 लाहौर में है, 2 इधर है और 2 उधर है, लेकिन वो आए, दे ऑल कम। लेकिन बात यह है कि हमें समझ नहीं आई कि पोलिंग स्टेशन तक सब ठीक था, उसके बाद रात के 4:15 के बाद आप एकदम चेंज कर देते हैं सारे 45 और 47 जो है वो आपका फॉर्म डिफरेंट आता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या अंदर ही कोई ऐसा काम हो रहा है, क्या ये 2 मिलके विंग्स जो है वो काम कर रहे हैं के खिलाफ एक हेट्रेड को बढ़ाया जा रहा है? तो ये क्यों नहीं समझ रहे जो स्टेक होल्डर्स हैं कि बेसिकली आपके खिलाफ लोगों को जो है वो इंस्टिगेट किया जा रहा है, आपके खिलाफ हेट्रेड बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक होगा, जब तक पोलिंग हुई वो सब ठीक थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हर तरह का ताउन किया। उसके बाद ऐसा फॉर्म 45 तक सब ठीक था बिल्कुल, तो फिर 47 को क्यों चेंज किया गया? हमारी समझ से ये बाहर है बिल्कुल कि ऐसा क्यों किया गया। और सबका वोट, मतलब सब ने वोट डाला, तो फिर आपको इतना 10 अरब लगाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपने वे गधे को ज़ेब्रा बनाना था तो बिठा देते उसको ज़ेब्रा बना के। फिर आपने ऐसे क्यों किया? 10 अरब क्यों हमारे ज़ाया किए? बस हमारा यही क्वेश्चन है, अपने तमाम उनसे स्टेक होल्डर से यही क्वेश्चन है। और हमें समझ नहीं आती कि कोर्ट्स क्यों खामोश हैं, कोर्ट्स किस चीज़ का इंतजार करें। आज 3-4 दिन हो गए, कभी क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा हुआ कि 4 दिन हुआ रिजल्ट्स ही ना आए पूरे? अब सुना है कि 45 जो फॉर्म्स हैं उनको जाली बनाया जा रहा है, फिर जब फोरेंसिक होगी तो होगी। तो हमें तो अपने चीफ जस्टिस से भी ये उम्मीद नहीं थी, और हम तवक्को रखते हैं कि शायद वो कभी। तो क्या समझते हैं आप लेंगे अपना हक अगर सड़कों पे बैठना पड़े? जैसे आपने देखा है कि हमने पुरअमन, जैसे हमारे लीडर ने कहा, हमेशा एक पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी है। वो आज नहीं, वो तकरीबन पिछले 28 साल से जारी है, और हम भी उन्हीं के वो फॉलोअर्स हैं, और हम भी अपने एक कानूनी रास्ता अपनाते हुए बिल्कुल इसको जारी रखेंगे। जहाँ तक हम जा सके हम ज़रूर जाएंगे। और अगर कभी आपने देखा है कि हमने अपनी जानें भी कुर्बान की, कभी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला एक सही ट्रैक पर लेकर आएंगे हमें। जी इस्लाम वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी? जो हुआ, आप यहाँ आज इकट्ठे हैं एक बड़ी तादाद में, अपने वोट के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही बुनियादी हक था सबका, और अगर एक बंदा इतना क्लियर मेजॉरिटी से जीत जाता है तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई और रीज़न नहीं होनी चाहिए कि आप उसका इतना बुनियादी हक उस पर डिनाइल मोड पे चले जाएं। 1,000 2,000 की नहीं, 40 50 70 हज़ार की बर्तरी से ये लोग जीते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। क्या हम सब अंधे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही? हमें समझ नहीं है, क्या वजह है? लाइक हमें क्या समझा है इन्होंने? ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही अनजस्टिस। ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम करें। कल का चेंज हो क्यों नहीं होंगे? अल्लाह अल हक है, वो देख रहा है, और अल्लाह अपना फैसला सादर करेगा। हमारा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये तो ज़रूर होगा, और अनकरीब होगा, और किसी भी वक्त हो सकता है। जी जी, वज़ीर-ए-आज़म बंदा देख रहे हैं? ओ बिल्कुल बिल्कुल, बंद आंखों से इंशाल्लाह। कोई और हकदार नहीं है, किसी और का हक होता तो हम ज़रूर कहते कि नहीं जी, उनके ऊपर भी सोचें। एक ब्लाइंड फेथ है, अल्लाह ने इतना क्लियर हमें दिखाया है कि जैसे मुआवजा होता है वैसे इस बंदे के साथ अल्लाह डीलिंग कर रहा है। और मेरे ख्याल में अल्लाह के हुक्म को अगर कोई इनकार करेगा तो वो बहुत ही बुरा गिरेगा।